हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे अपने म्यूचुअल फंड जर्नी को शेयर कर रहा हूँ और आज मुझे अब मेरे कंपनी से अप्रेजल मिलने वाला है। तो विश मी द बेस्ट सो दैट आई गेट अ गुड इंक्रीमेंट, गुड बोनस। मैं कल अपडेट करूंगा कि मुझे कितना इंक्रीमेंट और कितना बोनस मिला है। बट लेट्स सी, ये लगभग 2 बजे के आसपास आ जाएगा, तो देखते हैं। और जिस हिसाब से बोनस मिलता है मैं उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा ताकि 6 साल को मैं कम से कम 5 साल में कन्वर्ट कर सकूं। तो मतलब जितना जल्दी मुझे 1 करोड़ का टारगेट पहुंचना है तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, बट वो ज़्यादा एक्टिव नहीं करता हूँ। बट वहाँ भी SIP एक चालू करके रखा हूँ जो कुछ कुछ शेयर्स खरीदते रहता है 1 वीक या 2 वीक पे। तो उसमें लगभग मेरा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है अभी, बट वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें समय देना उतना मेरे पास है नहीं। और म्यूचुअल फंड इज़ गुड, लाइक आप एक SIP करते रहें और SIP ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट करते रहेगा। आपको बार बार मतलब रोज जा कर के रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। हर 3 महीने 6 महीने पर एक बार रिव्यू कर लिए तो हो गया। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टोटल पोर्टफोलियो मेरा 17,17,581 का है और मैं करंटली 45,000 का SIP कर रहा हूँ और मैं इस रो पे हूँ अभी, मतलब इस वीडियो के बनाने के फर्स्ट मंथ पे हूँ। मैं अपने होल्डिंग पे लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं टोटल दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा टोटल वैल्यू 17,17,581 है, लेकिन आज मेरा पोर्टफोलियो 5,000 डाउन हुआ है जो कि 0.29% है। और मेरा टोटल रिटर्न लगभग 6,34,000 का है, जिसे मैं कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट निकाल चुका हूँ, है ना। तो फिर मेरा अनरियलाइज रिटर्न 5,75,000 के आसपास है, जो कि टोटल एक्स आई आर आर मुझे 22.52% मिल रहा है। तो चलिए कल का मार्केट देखते हैं कैसा था। तो कल निफ्टी अराउंड 0.80% नीचे आया है और सेंसेक्स भी लगभग 0.89% नीचे आया है। कल कुछ कमेंट्स भी आए थे मेरी वीडियोज़ पे। उनमें उन्होंने कहा था कि इतने सारे होल्डिंग्स क्यों हैं। देख सकते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे होल्डिंग्स हैं। तो ये इसलिए क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग 6 साल से चल रहा है और मैं कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, जैसे कि एक्सिस फोकस्ड फंड। तो ये मात्र 12% का रिटर्न दे रहा है, तो इट वाज नॉट परफॉर्मिंग, तो मैं इसको स्टॉप कर दिया हूँ। वैसे ही ELSS फंड है। तो मैं जब स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट तो उस समय मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो फिर जो भी ELSS मिलते गया मैं इन्वेस्ट करते गया, विच वॉज अ बैड बैड डिसीजन। तो इसलिए आप देख सकते हैं ना कि इसमें बहुत कम अमाउंट है। जैसे ही 3 साल होगा तो हम इसे सारा पैसा निकाल लेंगे। HSB ELSS फंड एक है, उसमें 21% का रिटर्न आ रहा है और इसमें करंटली इन्वेस्टमेंट 27K का है। तो मैं इसको निकालने का नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं 10 या 20 साल के इसको रखना चाह रहा हूँ ताकि देखने कि 20 साल के बाद इसका कितना रिटर्न आता है। तो इसलिए मैं इसको निकालूंगा नहीं, और इसका अच्छा रिटर्न भी दे रहा है तो ठीक है। फिर कुछ फंड जैसे क्वांट स्मॉल कैप है, क्वांट एलिस फंड है, बस इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई SIP नहीं चल रहा है। और SBI ब्लू चिप फंड है जो कि मैं SIP स्टॉप करके रखा हूँ। बट इसमें जो भी अमाउंट है उससे एक STP है SBI स्मॉल कैप में। मतलब कि SBI ब्लू चिप से हर महीने मेरा 10,000 रुपया निकलता है और SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे। तो आज का अगर देखें तो SBI स्मॉल कैप में लगभग 1,000 रुपया का बढ़ा है। तो मतलब कि स्मॉल कैप अच्छा था कल के मार्केट में। और मैं अगर देखो क्वांट मल्टी एसेट तो इसमें 871 रुपये नीचे आया है। फिर टाटा डिजिटल इंडिया, ये तो 2,000 रुपये, 2,400 रुपये नीचे आया है क्योंकि शायद IT मार्केट का गिरा होगा इसीलिए। तो ठीक है, मतलब अभी तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल चल रहा है और एक इलेक्शन के आसपास रहेगा। कल एक भाई का कमेंट आया था जिसे उन्होंने सजेशन मांगा कि ये सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं। तो एक पराग फ्लेक्सी कैप है जिसे 5,000 के SIP कर रहे हैं, क्वांटा स्मॉल कैप जिसे 5,000 के SIP कर रहे हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप उसमें 6,000 का, टाटा स्मॉल कैप 5,000 का, मोतीलाल मिड कैप 5,000 का। तो मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं भी मतलब खुद से सीखा हूँ और खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरा भी इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट ठीक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो सही है। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि अगर आप 20 to 30 एज के बीच में है, राइट, तो फिर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से स्मॉल कैप में इनका 10,000 का SIP चल रहा है तो ठीक है। फिर अगर लार्ज कैप में देखें तो 6,000 का चल रहा है और मिड कैप में 5,000 का चल रहा है। तो
ये तीनों भी मुझे ठीक लग रहा है। अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क कम करना है, तो आप एक स्मॉल कैप में बंद कर सकते हैं और इसको आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो फ्लेक्सी कैप भी ठीक है। लाइक फ्लेक्सी कैप में तो वो डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर किस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब कि पोर्टफोलियो मैनेजर को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो स्मॉल कैप में जाए, मिड कैप में जाए या लार्ज कैप में जाए। तो ये ठीक है। मतलब पोर्टफोलियो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिस्क ले सकते हैं तो ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सही है। बट अगर थोड़ा रिस्क कम करना है तो मैं बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप एक स्मॉल कैप को कम कर दें। एक और भाई का कमेंट आया था कि अगर उनका पराग पालिक फ्लेक्सी कैप सही है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है और इस पर ही गोल्ड डायरेक्ट फंड है, तो या गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट सही है अगर मैं देखूं, राइट। तो मेरा गोल्ड देखिए कितना रिटर्न आ रहा है, तो 21% का राउंड रिटर्न दे रहा है ना। तो इट्स मोर देन माई ब्लू चिप फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बराबर ही लगभग है। एसबीआई स्मॉल कैप का 28% रिटर्न आता है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में गोल्ड फंड भी होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये भाई से मैं यही बोलूँगा कि अगर स्मॉल कैप कम करना चाहते हैं तो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल अपडेट माई बोनस एंड अप्रेजल in tomorrow's video. Give me the best wishes. Thank you.